क्रांतिकारी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को सच्चा नमन करते हुए इस देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष वायोवृद्ध नेता परम सम्मानित अवंती भाई लोधी महासभा के संरक्षक आदरणीय प्रभुदयाल मोदी साहब, हम सबके बीच में 2027 के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोक मोर्चा के संयोजक, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, पूर्व IPS पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर VP अशोक साहब, पूर्व IAS समेत पार्टी के संस्थापक आदरणीय कपिल साहब जी, जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत बड़े नेता आदरणीय दिनेश ठाकुर साहब, सबका दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष भाई राहुल धोबी साहब, प्रदेश के प्रभारी भाई अवनीश राजपूत जी, हमारी पार्टी के प्रदेश से लेके जिले से लेके विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी मां शक्ति, हमारे नौजवान साथियों में सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ। आज महान क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी की बलिदान दिवस की बेला पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सम्मानित साथियों, देश की आजादी के लिए गुलाब सिंह लोधी ने क्या किया था? देश की आजादी के लिए गुलाब सिंह लोधी ने झंडा पकड़कर, झंडा उठाकर बलिदान दिया था कि नहीं दिया था? इस मंच के माध्यम से तुम्हारा भाई प्रमोद लोधी कहने आया है, जिस दिन आप अपना झंडा उठा लेंगे उत्तर प्रदेश नहीं देश की राजनीति बदल जाएगी, ये बात कहना चाहूंगा। सम्मानित साथियों और भाइयों, क्या आप लोग चाहते हैं लोधी समाज का भला हो कि न हो? कितने लोग चाहते हैं लोधी समाज का भला हो? ये हमारी महिलाएं चाहती हैं कि लोधी समाज का भला हो। प्रमोद लोधी चाहता है लोधी समाज के साथ साथ समाज के जितने वंचित शोषित समाज है सबका भला हो। एक बात कहना चाहूंगा, लोधी समाज का भला बाबूजी से नहीं हुआ, ये कड़वा सत्य है। लोधी समाज का भला परम आदरणीय बापूजी से नहीं हुआ और बाबा जी से होने वाला नहीं है, बाबा जी से होने वाला नहीं है। और एक बात बता दो मेरे साथियों, इस समाज का भला न दीदी से होगा न बच्चे से होगा, इस समाज का भला जब भी होगा नई क्रांति से होगा, अपना झंडा उठाने से होगा। सम्मानित साथियों भाइयों, आप चाहते हैं कि लोधी समाज में नई क्रांति आए? कितने लोग चाहते हैं कि लोधी समाज में नई क्रांति आए? कितने लोग चाहते हैं कि लोधी समाज में नई क्रांति आए? सभी लोग चाहते हैं कि लोधी समाज में नई क्रांति आए। लोधी समाज में नई क्रांति कब आएगी? जब उत्तर प्रदेश और देश में सबका दल का झंडा रहेगा। जब उत्तर प्रदेश और देश में सबका दल का झंडा रहेगा, लोधी समाज में क्रांति आएगी।
सम्मानित साथियों, इस समाज में कई विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा भाई आपकी लड़ाई लड़ रहा है। ये मनोज व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा 21 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री जी एटा और अलीगढ़ में थे। कहाँ थे? एटा और अलीगढ़ में थे। जब सूबे के मुख्यमंत्री जी एटा और अलीगढ़ में थे तो एटा के सतवीर लोधी हत्याकांड की बात क्यों नहीं हुई? एटा के सतवीर लोधी हत्याकांड की बात क्यों नहीं हुई? सम्मानित साथियों, इसलिए तुम्हारा भाई विधानसभा पहुंचेगा और विधानसभा के पटल पे लोधी समाज की एक एक बात उठाई जाएगी। चुनाव आता है, जब चुनाव आता है लोधी समाज के लोग हिंदू हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तब लोधी समाज के लोग हिंदू हो जाते हैं। जब लोधी समाज की बेटी के संग बलात्कार होता है, जब लोधी समाज के बेटे की हत्या होती है, जब लोधी समाज का विरोध होता है, तब ये लोधी हिंदू क्यों नहीं होता है? तब लोधी को हिंदू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी, सम्मानित साथियों भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ नहीं देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को दे रही स्वीट पोजन। स्वीट माने मीठा और पोजन माने जहर। ये भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को हिंदुत्व का जहर दे रही है, स्वीट पोजन। और जो इस जहर को खाएगा, खाने में जरूर मीठा है, वो मरना है, उसको मर जाता है। आदरणीय मौर्य जी, हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, मैं करीब 12 साल की उम्र से इस समाज में काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के कोने कोने तक गया हूँ और उत्तर प्रदेश नहीं, देश में लोधी समाज की हालत पद में बढ़ता है। सबसे हालत लोधी समाज की है। उत्तर प्रदेश में एक साल में लोधी समाज में 54 घटनाएं घटती हैं। 54 घटनाओं में एक लोधी समाज की मासूम 6 महीने की राशि लोधी के साथ बलात्कार होता है। 6 महीने की बेटी पर बलात्कार होता है। हम लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने एटीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया। हम लोगों ने संघर्ष किया और रागिनी लोधी बलात्कार फर्स्ट कोर्ट में चलाया गया। 6 महीने के अंदर उसमें फांसी की सजा हुई। लेकिन जितने तुम्हारे माननीय हैं, जितने तुम्हारे विधायक हैं, कोई बोला क्या? कोई बोला क्या? कोई नहीं बोला। लोधी समाज की एक बेटी परेशान होकर, मनवादियों से परेशान होकर लोधी समाज की एक बेटी आत्महत्या कर लेती है। कोई बोला क्या? ये नहीं बोलने वाले, इनको से वोट चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में हमारे कई मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की असेंबली में आज 19 विधायक हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, लेकिन वो आप खड़े करते हैं क्या? मैं तो इस मंच से कहना चाहूंगा, जितने भी लोधी समाज के नेता भाजपा में हैं, किसी के अवकाश नहीं है। एक चपरासी की भर्ती करा दे, एक सिपाही का ट्रांसफर करवा दे। लेकिन जब तुम्हारा भाई प्रमोद उसी सत्ता ले जाएगा, जब ये तुम्हारा भाई प्रमोद उसी सत्ता ले जाएगा, आपकी भर्ती भी होंगे, आपके ट्रांसफर भी होंगे, आपके ठेका भी होंगे, आपकी ठेकेदारी भी होगी। मजबूर है। अब लोधी समाज का युवा जान चुका है, लोधी समाज का नौजवान जान चुका है। अब लोधी समाज भाजपा के चक्कर में फंसने वाला नहीं है। अब लोधी समाज
आगे हाथ उठाइए, उठ के बताइए, दोनों हाथ उठा के ये सौगंध दो कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। और जिस विरोधी समाज ने भाजपा को वोट देना बंद कर दिया, उत्तर प्रदेश में भाजपा गई, उत्तर प्रदेश में भाजपा जाते हैं। आदरणीय मौर्य जी, विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2027 में लोक मोर्चा की सरकार बनेगी। लोक मोर्चा के जितने भी घटक दल हैं ये संकल्पित हो गए। साथियों, परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जिस प्रकार आजादी के महान क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी ने झंडा फहरा के आजादी दिलाई थी, उसी प्रकार अपना झंडा उठा लो, हिस्सा मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। ये लोग कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिस्से की बात क्यों नहीं करते, हिस्से की बात क्यों नहीं करते हैं। और सम्मानित साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा, आज गांधी प्रेक्षागृह में जो कार्यक्रम हुआ है ये तो पिक्चर की नंबरिंग है, ये तो पिक्चर की नंबरिंग है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। साथियों, अभी नंबरिंग बता दे कैसे है। आपके कार्यक्रम में रायबरेली से कितने लोग खड़े हो जाए, कितने लोग रायबरेली से हम खड़े हो जाए। आदरणीय मौर्य जी, इस कार्यक्रम में हमने खाली रायबरेली को बुलाया था, इस कार्यक्रम में हमने खाली रायबरेली को बुलाया था, बाकी साथ में चले आए हैं। अभी सीतापुर बाकी, सीतापुर से कितने लोग आए। सम्मानित साथियों, और एक विश्वास दिलाऊंगा कि हमारे लोक मोर्चा के आदरणीय साथी, आदरणीय सहयोगी बीपी अशोक साहब, आदरणीय विदेश ठाकुर साहब, आदरणीय तपेंद्र साथी, माननीय मौर्य जी ने साथ दिया, तो उन्नाव का नाम बदलकर शहीद गुलाब सिंह लोधी नगर रखूंगा। तमाम जिलों के नाम बदले गए, तमाम जिलों के नाम बदले गए। 10 साल से तुम्हारा व्यक्ति उस लोकसभा सीट पर है, उसको चाहिए था सांसद के पटल पे, लोकसभा के पटल पे, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के सामने बात करता कि माननीय अध्यक्ष जी, गुलाब सिंह लोधी ने बड़ा काम किया है, गुलाब सिंह लोधी ने बड़ा काम किया है, इसलिए हमारी अर्जी है, हमारी अपील है कि गुलाब सिंह लोधी के नाम से उन्नाव का नाम होना चाहिए। जब हमने पार्टी बनाई थी, जिस दिन हमने पार्टी बनाई थी, आप लोगों को उस मंजर की याद होगा। अंबेडकर मैदान कितने लोग गए थे, बहुत सारे लोग अंबेडकर मैदान गए थे। और अंबेडकर मैदान से हमने जब पार्टी बनाई थी तो 50,000 लोग थे। 50,000 लोगों के मध्य हमने सबका दल बनाया था और हमने स्लोगन दिया था, हमने कसम खाई थी, आंधियों को जिद है बिजलियां गिराने की, और प्रमोद लोधी को जिद है अपना आशियाना बनाने। आपका सपना साकार होने वाला है मेरे साथियों, लोधी समाज के बंधुओं, ये तुम्हारा भाई, तुम
साथी आ चुके हैं, बहुत सारे साथी हमारे आ चुके हैं। और देखना, जब लोग मोर्चा की आंधी चलेगी, ये भाजपा वाले सपा वाले दिखाई नहीं पड़ेंगे दूर दूर तक। मैं सदैव कहता हूँ, रखो सुनाओ मंजर भी आएगा, रखो सुनाओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक्कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, जीने का मजा भी आएगा। तो आज आप लोगों ने शपथ किया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। अभी हमने एक बात कही थी, इस जाति का भला, इस समाज का भला आदरणीय बाबूजी नहीं कर पाए, आदरणीय बाबा जी नहीं कर पाएंगे, आदरणीय भैया जी से नहीं होगा, आदरणीय दीदी से नहीं होगा, क्योंकि ये लोग आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं। और आरएसएस नहीं चाहती है दबे पिटे के लोगों को राजपाट मिले। आरएसएस कभी नहीं चाहेगी कि लोधी समाज के लोगों को राजपाट मिले। ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग आपको पोस्ट यानी सांसद बना देते हैं, आपके विधायक बना देते हैं और आपके मंत्री बना देते हैं, लेकिन पावर नहीं देते। पावर देते हैं क्या? पावर देते हैं क्या? यानी कि घोड़े की लगाम घुड़सवार के हाथ। जब आपका विधायक थोड़ा चलता थाने की तरफ, तो ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग डांट देते, कहाँ जा रहे हो? वो लौट आता है। लेकिन ये प्रमोद जोशी डरने वाला नहीं है। हमने पहले भी कहा था, मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रमोद जोशी कोई मिट्टी की दीवार नहीं है, बरसात होगी दीवार गिर जाएगी। प्रमोद जोशी कोई बालू का ढेर नहीं है, आंधी आएगी बालू उड़ जाएगी। प्रमोद जोशी चट्टान की तरह इस समाज में काम कर रहा है। आप लोग ये तय कर लो, आप लोग ये तय कर लो कि हिस्सा लेना। एक बार तय कर लो, जिस दिन आप लोग तय कर लेंगे, जिस दिन आप मान लेंगे, उस दिन आपको हिस्सा मिलेगा। मैं तो कहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने 19 मेरे लोधी समाज में एक कप्तान बना दो किले का, एक डीएम बना के दिखा दो। ये 19 मेरे ये कई सांसद लोधी समाज के व्यक्ति को कप्तान डीएम नहीं बनाएंगे, लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार में ये प्रमोद जोशी आएगा, कई दिनों में आपके डीएम और कप्तान होंगे। जब जब बाजी ताली बात हुई खाली, जब जब बाजी ताली बात हुई है खाली, दोनों मुट्ठी नीच कर, दोनों मुट्ठी नीच कर ये संकल्प लो, भाजपा हटाओ, प्रदेश बचाओ। आदरणीय मौर्य जी, ये तो स्टेट किले की हुंकार है। जिस दिन आप लोगों का सहयोग मिल जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश से एक ही गूंज होगी, भाजपा हटाओ, प्रदेश बचाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाओ। आदरणीय साथियों, हमारे बीच में बहुजन के बहुत बड़े नेता, पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं। मैंने कई बार उनको सुना, मैं इनको सदैव सुनता रहता हूँ। आदरणीय मौर्य जी को चिंता है, आदरणीय मौर्य जी को पीड़ा है कि उनका बहुजन समाज, उनका शोषित समाज मनवादियों के शिकार में पिछड़ा। लोग कहते हैं कि
मौर्य जी धर्म की निंदा करते हैं, मौर्य जी धर्म की निंदा नहीं करते, मौर्य जी पाखंड के खिलाफ हैं। ये पाखंडी आपको फंसा के आपका हिस्सा खा रहे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को विराम करते हुए एक बार सभी लोगों से अपील करूंगा, इस शहीद के लिए हमने आपको बुलाया है, इस शहीद के लिए हमने आपको कष्ट दिया है। आप लोग बहुत मेहनत से सुबह से आए हुए हैं, एक बार उस शहीद को याद कर लीजिए। अमर गुलाब सिंह लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी। सम्मानित साथियों, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी होंगे, आप ये समझता है तुम्हारा भाई प्रमोद जोधी उत्तर प्रदेश में अहम पद पर होगा। आपको जुर्म से बचाएगा, आपको अन्याय से बचाएगा, आपको हिस्सा दिलाएगा और उत्तर प्रदेश से उन लोगों को हटाने की तैयारी हो चुकी है। तो सम्मानित साथियों, क्या आप लोग हमारा सहयोग करेंगे? क्या आप सब लोग मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाएंगे? क्या आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में दानवर बनाएंगे? और ये बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर मौर्य लोधी इकट्ठा हो जाएगा, कोई हरा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। तो सम्मानित साथियों, मैं पूरा सत्ता दल के छोटे बड़े कटे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेता दलों का शहीद गुलाब सिंह लोधी की बेला का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक नारा से अपनी बात को विराम दूं। बिन हवा न हिस्सा मिलता है, बिन हवा न भरता हिस्सा है। सबको मालूम हो गया ना, बिन हवा में पत्ता हिलता है। बिन हवा में पत्ता हिलता है, बिन हवा में पत्ता हिलना है, बिन हवा में पत्ता हिलना है। जय हिंद, जय भारत, जय गुलाब सिंह लोधी, जय सबका दल, जय लोक लोकता। आप तो देखते रहे जनता खबर।